ओके स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, टेंशन बिल्कुल पीक पे है। बट अभी तो टाइम है स्ट्रगल का। स्ट्रगल करेंगे पूरी पूरी, मार्क्स आएंगे बढ़िया और तभी तो करेंगे पार्टी। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, वीडियो बनी है सर कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स देने के लिए। एंड बिलीव मी, इस वीडियो से आपके हर पेपर में 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं सर। 5 से 10, यानी अगर आप 7 पेपर दे रहे हो तो आपके 35 से 70 नंबर इस वीडियो से बढ़ सकते हैं। और 35 से 70 नंबर की वैल्यू आप जानते हैं, और मुझे पता है कि अब आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि 35 से 70 नंबर का सवाल आ गया। तो शुरू से शुरू करते हैं सर। बिल्कुल मेरा मुद्दा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन टिप्स पे रहेगा। मैं और कोई चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 1, जाते ही एग्ज़ाम में मार्जिन ड्रॉ करें। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिन ड्रॉ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्जिन ड्रॉ नहीं करोगे बस जाओगे। पॉइंट नंबर 2, मार्जिन ड्रॉ करने के बाद मार्जिन पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, डोंट वरी। मार्जिन एक लिमिटेड साइज की ड्रॉ करें सर, ऐसा ना हो कि फेल ही जाए, मार्जिन इतने बड़े ड्रॉ कर दी। पॉइंट नंबर 2, टिप नंबर 2, कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले सेंटर ऑफ द पेज में जो आपका आप पेपर जब यूज कर रहे हैं, बिल्कुल उसके सेंटर में बड़ा बड़ा लिखें जी कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता, चेकर को पता ही नहीं चलता कि आपने कौन सा क्वेश्चन कर रखा है। प्लीज बहुत क्लियर हो कि वहां पर लिखें कि आपने कौन सा क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किया। सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1A। पॉइंट नंबर 3, कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लोग आउट ऑफ सीक्वेंस जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आंसर इज यस। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा लग रहा है, आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन किंतु परंतु जो उसके पार्ट्स हैं उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करोगे, उसके बाद बी पार्ट करोगे, उसके बाद सी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 का ए कर दिया फिर क्वेश्चन 2 का बी कर रहे हो, फिर क्वेश्चन 3 का सी कर रहे हो। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। आप जब भी करेंगे क्वेश्चन को ही तो उसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे वहीं पे, उसके पार्ट्स को आप इधर उधर नहीं घुमाएंगे एग्जाम में। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट्स बनाना, फॉर्मेट्स बनाना, अजम्पशंस लिखना। 3 पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। ए वर्किंग नोट, बी फॉर्मेट, एंड सी आपका प्रॉपर अजम्पशन देना। वर्किंग नोट्स बहुत जरूरी है सर। आईसीए बड़े बड़े शब्दों में लिखता है अपने एग्जाम से आगे, वर्किंग नोट फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। और अजम्पशंस के लिए लिखता है मेक सूटेबल अजम्पशंस वेयरएवर पॉसिबल। और फॉर्मेट्स के लिए तो बताता ही है सर, प्रोफेशनल एग्जाम्स है तो अच्छे से एग्जाम दोगे, प्रोफेशनली तो अच्छा लगेगा। फॉर्मेट्स सिंपल, 2 लाइनें खींचनी, पर्टिकुलर अमाउंट अच्छा लगता है। पेंसिल से आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट और साथ में रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन लैक्स, जो भी आप यूज करने वाले हैं। वर्किंग नोट बनाते समय एक बात ध्यान रखें, एक बच्चे क्या गलती करते हैं, ये मान लेते हैं कि एग्जामिनर को पता होगा। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक सर्विस ऐसा क्वेश्चन आया, नेगेटिव लिस्ट का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल सर्विसेज की बात चल रही है। अब एग्रीकल्चर सर्विस में लिखा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, आपको पता है वो एग्जेम्प्ट है, नेगेटिव लिस्ट में फॉल करती है। आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, उसने कहीं शो ही नहीं किया। एक समझदार स्टूडेंट पता है क्या करेगा, फॉर्मेट बनाएगा, उसमें लिखेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस नील, साथ में लिखेगा नोट 1, और उस नोट 1 में नीचे जाके लिखा होगा सर सिंस दिस इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट देयरफॉर इट इज नॉट टैक्सेबल। इस बच्चे को मिलेंगे 5 में से 5। और जो बच्चा उसे दिखा के ही नहीं आया, वो घर पे आके क्या बोल रहा होगा, मम्मी 60 आएंगे, पक्की बात है 60 आएंगे। बेटा फिर पता है क्या आता है, ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर एवरी मे देयर इज नवंबर। तो बहुत ध्यान से जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो। अगले पॉइंट पे चलते सर। मेरे ख्याल से चौथा पॉइंट था आपका वर्किंग नोट्स, अजम्पशंस और कौन सा, फॉर्मेट वाला। 5वें पॉइंट पे चलते हैं सर। अपने आंसर शीट की पहली शीट बहुत ध्यान से भरें। उसमें आपको लिखना होता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उसे बहुत ध्यान से फिल इन करना है। पॉइंट नंबर 6, उल्टी सीधी हरकतें बिल्कुल ना करें। जय माता दी, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, ये पेपर में लिखने से कोई फायदा नहीं है सर। 3 साल के लिए डिटेन कर दिए जाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे। भगवान तुम्हारे साथ थे, भगवान तुम्हारे साथ हैं और भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। पेपर में ये लिखने की जरूरत या कुछ भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। दीज आर कंसिडर्ड एज स्पेशल मीन्स, या स्पेशल मीन मतलब क्या बोलते हैं उसे, बेकार की चीजें बोल दो आप, कुछ ऐसी चीजें, अनफेयर मीन्स, यस मुझे याद आ गया, यस अनफेयर मीन्स। तो बस
इसे आप अनफेयर मीन मान लेंगे सर आईसीए वाले, और आपको डिटेन कर देंगे 2-3 साल के लिए, गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे कोई स्पेशल मार्क्स रिमार्क्स बिल्कुल यूज़ ना करें। पॉइंट नंबर 6, अगर पेपर में ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, पिछली बार देखा गया सर इनकम टैक्स पेपर में आए थे, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। शुरू में अटेम्प्ट करोगे आप उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लग जाओगे, एंड में ले जाओ सर, एंड में बिल्कुल एंड में आपका दिमाग सुपर फास्ट तरीके से चलेगा और आपके फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग अगर ऐसा कुछ आ जाए तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट आप लोग कर पाओगे। ओके, 6 पॉइंट। आखिरी पॉइंट आपके लिए 7वां पॉइंट में बता रहा हूं आपको कि आपने किस चीज़ का पेपर में ध्यान रखना है प्रेजेंट करते समय। सर ब्लू के अलावा और कोई पेन यूज़ ना करें, ब्लैक पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन सभी प्रोहिबिटेड है, सिर्फ आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइनिंग अलाउड है, ब्लॉक्स ना बनाए सर, अगेन उसे हम अनफेयर मीन्स बोल देंगे और फिर आपको डिटेन कर सकते हैं। सर मैंने पिछली बार बनाए थे कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, एक बार कुछ नहीं हुआ तो दूसरी बार कुछ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो प्लीज़ अनफेयर मीन्स के किसी भी क्लॉज में ना फंसे, ज़्यादा अच्छा है। अपने क्वेश्चन पेपर में भी कुछ ना लिखें, सीधा सीधा अपना पेपर अपने आंसर शीट पे ध्यान दें और उसको कंप्लीट करें। रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी आंसर शीट पे, मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं बस। ये थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखो, और भी बहुत सारी वीडियोस जल्दी आ रही हैं प्रेजेंटेशन के लिए। लग रहा होगा शायद थोड़ा लेट हो, बट अब एग्जाम्स हैं, जब भी फेसबुक पे आओगे यू कैन चेक देम आउट। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से स्कोर करना।